हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आरबीडी बुक, जो कि खान ग्लोबल स्टडीज़ की बुक है। काफ़ी फेमस है ये बुक। इसमें से आज मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स लाई हूँ, जिसका पहला टॉपिक है उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट। इसी तरह से मैं आगे भी वीडियो लाती रहूँगी, किंतु चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो पहला टॉपिक है उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट। चलिए आइए पढ़ते हैं इस चीज़ को। तो पहला है कि गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुर शाह का साथ दिया था। बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज़्ज़म था। बहादुर शाह को साहिब खबर के उपनाम से भी पुकारा जाता था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी के बाद मुअज़्ज़म बहादुर शाह की उपाधि के साथ 65 वर्ष की आयु में दिल्ली का सम्राट बना। इसका पूरा नाम अब्दुल सैयद कुतुबुद्दीन मोहम्मद शाह आलम बहादुर शाह बादशाह था। ठीक है। बहादुर शाह ने खुतबे में अली चौथे खलीफा के साथ वली उत्तराधिकार का नाम जोड़ा। परिणाम स्वरूप लाहौर में हाजी यार मोहम्मद के साथ इनका विवाद हुआ। अंत में पुराना खुतबा भी पढ़ा गया। बहादुर शाह ने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई एवं मददे मास अनुदानों को पूर्ण रूप से वंशानुगत बनाया तथा फिर से राज दरबार में होली खेलना प्रारंभ किया। औरंगजेब द्वारा बंदी बनाए गए शिवाजी के पौत्र साहू को बहादुर शाह ने रिहा किया। 1712 ईस्वी में जुल्फिकार खां की मदद से जहांदर सिंहासन पर बैठा। इसके शासन में एक नई परंपरा शुरू हुई। सत्ता प्राप्ति में अमीरों का हस्तक्षेप। जहांदर शाह ने 1712 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया। जहांदर शाह द्वारा अजमेर में राजा सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी, को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान कर मालवा का सूबेदार 7000 के मनसब के साथ बनाया और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान कर गुजरात का सूबेदार बनाया। हैदराबाद राज्य के संस्थापक निज़ामुल मुल्क मुगल शासक फर्रुखसियर के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। जहांदर शाह अत्यधिक भ्रष्ट व अनैतिक चरित्र का इंसान था। उस पर लाल कुंवरी नामक एक रखेल का काफ़ी प्रभाव था। इसलिए उसका शासन में भी हस्तक्षेप था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात हुआ। इसलिए इतिहासकार ताराचंद ने लंपट मूर्ख कहा। जहांदर शाह को अजीमुशान के बेटे फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं, जिसमें अब्दुल्ला खान एवं हुसैन अली खान के समर्थन से अपदस्थ कर 1713 ईस्वी को सिंहासन पर बैठा। ठीक है। इतिहास में सैयद बंधु राजा बनाने वाले उपनाम से जाने जाते हैं। नोट हैदराबाद को तुरानियों ने, अवध को ईरानियों ने स्थापित किया। फर्रुखसियर ने जोधपुर के शासक अजीत सिंह की पुत्री इंद्रकुबरी से विवाह किया। इसे मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया। मुगल सम्राटों में जजिया कर अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में हटाया। 1719 में 18 वर्ष की आयु में रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला मुगल सम्राट बना। मोहम्मद शाह के समय मुगल दरबार में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग स्थापित था। ठीक है। हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 में सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। मोहम्मद शाह ने निज़ामुल मुल्क को आसफ जाह एवं शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की। मोहम्मद शाह के समय में उर्दू व संगीत का सर्वाधिक विकास हुआ। सदारंग और अदारंग उनके प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। 1722 में मोहम्मद शाह ने आगरा की सूबेदारी सवाई जय सिंह को दे दी।
अब चलिए चलते हैं आगे। नोट में देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि शंकरखेड़ा के युद्ध में 11 अक्टूबर 1724 को निज़ामुल मुल्क ने मुबारिज़ खां को पराजित किया। उसके बाद ईरान के सम्राट नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है जिन्हें, ने 1739 को दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया। 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मुग़ल सैनिक पराजित हुए। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम करवाया। नादिर शाह ने लगभग 70 लाख रुपए की धनराशि और तख्ते ताउस शाहजहां द्वारा निर्मित तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस गया। मोहम्मद शाह तख्ते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल बादशाह था। शाह आलम द्वितीय का 22 दिसंबर 1759 को बिहार में राज्याभिषेक हुआ। 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इसमें मराठों की पराजय हुई थी। फिर से नोट है, इसको ध्यान से देखिएगा। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खान था। इसने भारत पर 8 बार आक्रमण किया एवं लूटा। अब्दाली ने 1748 से 1761 ईस्वी के मध्य 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। अगला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को स्थायी रूप से प्रदान की। दीवानी प्राप्ति के बाद ब्रिटिश सर्वप्रथम पर्वतीय जनजाति खासी के संपर्क में आए। शाह आलम द्वितीय अली गौहर का बिहार अभियान 1765 ईस्वी में इलाहाबाद संधि के तहत समाप्त हुआ। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रज़ा खान को बनाया। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासन के दौरान 1803 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 1806 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर के साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। अंतिम मुगल सम्राट थे। इसके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। 1849 ईस्वी में गवर्नर डलहौजी तथा 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह अंतिम मुगल बादशाह होंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अधिकारी कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर को कैद कर रंगून भेज दिया गया। इसे बिना साम्राज्य का सम्राट कहा जाता था। हीरा महल लाल किला में स्थित बहादुर शाह जफर द्वारा बनवाया गया था। हयात बख्श बाग भी लाल किला दिल्ली में स्थित है। मुगल शासकों का 1857 तक 200 वर्षों तक लाल किला पर निवास स्थान रहा। नोट: 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। तो यहाँ देखिए, पहला है अवध में शहादत खां 1722 ईस्वी, हैदराबाद से चिनकिलिच खां निजामुल मुल्क और आसफ जाह, रुहेलखंड से वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, बंगाल से मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक से सादतुल्ला खां, भरतपुर से चूड़ामन एवं बदन सिंह, जयपुर से सवाई जय सिंह, मैसूर हैदर अली। नोट: भारत के त्रिपुरा राज्य में माणिक्य वंश का शासन था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।